नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी। इसके साथ ही राज्य की 13 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में भरे गए नामांकनों की जांच में 7 प्रत्याशियों के पर्चे खारिज। राज्य में लोकसभा चुनाव में अब तक करीब 68,000 बुजुर्गों और दिव्यांगों ने घर से वोट डालने का विकल्प चुना। और प्रदेश में कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव की संभावना। कई स्थानों पर हल्की बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही 13 सीटों टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़, बारां के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बागीदौरा विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जहां दूसरे चरण के साथ ही उपचुनाव होगा। दूसरे चरण के लिए मतदान 26 अप्रैल को करवाया जाएगा। आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज कैलाश चौधरी ने बाड़मेर सीट से अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान पार्टी के कई नेता मौजूद थे। जालौर में भाजपा के महेंद्र के चौधरी ने अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी पूजा पार्थ को सौंपा। इसी तरह उदयपुर सीट के लिए भाजपा के मन्ना लाल रावत ने अपना नामांकन दाखिल किया है। दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। 6 अप्रैल को इनकी जांच होगी और उम्मीदवार 8 अप्रैल तक नाम वापस ले सकते हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में भरे गए नामांकनों की आज जांच की गई। जांच में 7 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज कर दिए गए। निर्वाचन विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार चूरू, झुंझुनू और जयपुर से 2-2 जबकि दौसा से 1 नामांकन खारिज हुआ है। नामांकनों की जांच के बाद कुल 124 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए हैं। गौरतलब है कि पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों के लिए कुल 131 प्रत्याशियों ने 179 नामांकन पत्र भरे थे। इस चरण में 30 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। इनके बाद इन 12 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बार जयपुर से जारी किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी 6 अप्रैल को जयपुर में इसे जारी करेंगे। तीनों नेता जयपुर में चुनाव सभा को भी संबोधित करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे की ये पहली चुनावी सभा होगी। आज जयपुर में कांग्रेस वॉर रूम में सोनिया गांधी की सभा की तैयारियों को लेकर जयपुर और आसपास के 6 लोकसभा क्षेत्रों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ये जानकारी दी। इस बैठक में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव तैयारियों पर चर्चा की। बैठक के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि जयपुर से पार्टी का घोषणा पत्र लॉन्च होना ऐतिहासिक बात होगी। राज्य में लोकसभा चुनाव में अब तक करीब 68,000 बुजुर्गों और दिव्यांगों ने घर से वोट डालने का विकल्प चुना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में होम वोटिंग के प्रति लोकसभा आम चुनाव में राज्य विधानसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा उत्साह है। विधानसभा चुनाव के दौरान 61,000 से ज्यादा पात्र मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए पंजीकरण करवाया था, जबकि इस बार ये आंकड़ा 68,000 के पार पहुंच गया है, जबकि दूसरे चरण के लिए अभी
पंजीकरण चल रहा है। पहले चरण में होम वोटिंग के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन चुनावों में 51,000 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों और 16,735 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान का विकल्प चुना है। श्री गुप्ता ने बताया कि पहले चरण में होम वोटिंग के लिए मतदान प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चलेगी। दूसरे चरण में घर से वोटिंग की प्रक्रिया 14 अप्रैल से शुरू होकर 21 अप्रैल तक चलेगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकाधिक मतदान के लिए जिलों में नवाचार किए जा रहे हैं। अलवर जिले में इसके लिए 1 अप्रैल से मतदाताओं के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके विजेताओं को जिला कलेक्टर अलवर के साथ कॉफी पीने का अवसर मिलेगा, साथ ही उन्हें सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। बूंदी में आज स्वीप कार्यक्रम के तहत दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने दिव्यांगजनों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजन को मतदान के महत्व की जानकारी दी। वहीं भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के वास्ते तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत भरतपुर में निर्वाचन विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चला रखा है। इसी श्रृंखला में स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से भी मतदान के महत्व की जानकारी देने के उद्देश्य से मतदान मेरा अधिकार कार्यक्रम शुरू किया गया है। आज स्वीप कार्यक्रम के तहत गर्ल्स कॉलेज व कन्या विद्यालय में रंगोली व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कर सशक्त राष्ट्र निर्माण में मतदान के महत्व को दर्शाते हुए बालिकाओं ने ड्राइंग शीट पर चित्र उकेरे तो वहीं गर्ल्स कॉलेज में रंगोली सजाई। इस दौरान 19 अप्रैल को मतदान करने की अलग जगह गई। वहीं पुलिस की टीम से फ्लैग मार्च कर निष्पक्ष व निर्भय होकर मतदान करने की अपील की गई तथा किसी भी तरह के प्रलोभन में न आने का आह्वान किया गया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। उधर डीग में भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी सचिव वी सरवन ने स्वीप कार्यक्रमों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नए मतदाताओं का सम्मान करने और जिले के प्रमुख स्थानों पर पेंटिंग्स के माध्यम से वोट का महत्व समझाने पर जोर दिया। जालौर में पेट्रोल पंप पर आने वाले वाहनों पर मतदाता जागरूकता स्टिकर लगाकर आम जन को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर मतदान की अपील वाले पोस्टर, बैनर लगाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। आज का संदेश बस्सी जयपुर के श्रोता ने भेजा है। मैं सुरेश कुमार मीणा, विधानसभा क्षेत्र बस्सी। आप सभी जानते हैं कि 19 और 26 अप्रैल 2024 को राजस्थान के 2 चरणों में मतदान आयोजित किए जा रहे हैं। अपने समय में से केवल 10 मिनट का समय निकालकर मतदान अवश्य करें। हम सभी को इस देश में लोकतांत्रिक सरकार बनाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए आप सभी लोगों से पुनः निवेदन है कि आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक करें। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में 1 अप्रैल से क्यूआर कोड आधारित सफाई व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर ने क्यूआर कोड आधारित सफाई व्यवस्था शुरू करने का नवाचार किया था। इसी के परिणामों को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों और अन्य चिकित्सा संस्थानों में इस नवाचार को अपनाने के निर्देश दिए गए थे। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों के लिए अब ये व्यवस्था 1 अप्रैल से अनिवार्य हो जाएगी। सभी मेडिकल कॉलेजों को ये व्यवस्था लागू कर 5 अप्रैल तक पालना रिपोर्ट देनी होगी।
जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत एक नई पहल की है। इसमें क्षेत्र की सभी एनजीओ, संगठनों, व्यापार मंडलों, व्यापारियों और शहरी नागरिकों से स्वच्छता के प्रति सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। निगम आयुक्त अभिषेक सुराणा ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में जागो जयपुर जगमग जयपुर के तहत हेरिटेज निगम में स्वच्छता नारा और पोस्टर प्रतियोगिता, शुभंकर प्रतियोगिता और जिंगल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें 31 मार्च तक सभी नागरिक नगर निगम जयपुर हेरिटेज की वेबसाइट पर जाकर गूगल फॉर्म के जरिए अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। साथ ही क्यूआर कोड के माध्यम से इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल 3 दिन के आधिकारिक दौरे पर आज राजस्थान फ्रंटियर मुख्यालय जोधपुर पहुंचे। उनके साथ सीमा सुरक्षा बल पश्चिमी कमान चंडीगढ़ के विशेष महानिदेशक वाईबी खुरानिया भी जोधपुर आए हैं। महानिदेशक ने बल के मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और सामरिक सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से विचार विमर्श किया। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल परिसर का निरीक्षण किया और नव चयनित जवानों से मिलकर उनके प्रशिक्षण की जानकारी ली। श्री अग्रवाल अपने दौरे के तहत जवानों से मुलाकात करेंगे और सीमा के दुर्गम क्षेत्रों का जायजा भी लेंगे। और अब मौसम। प्रदेश में कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इसके कारण कल से कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं। 2 दिन तक इस पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। इस बीच प्रदेश में आगामी 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट होने और आगामी 2-3 दिनों में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज होने की संभावना है। प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने आज बेंगलुरु में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। ये विमान नई तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक राडार, संचार प्रणाली और युद्ध क्षमताओं से लैस है। इस विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य की 13 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में भरे गए नामांकनों की जांच में 7 प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हो गए हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव में अब तक करीब 68,000 बुजुर्गों और दिव्यांगों ने घर से वोट डालने का विकल्प चुना है। और प्रदेश में कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।